वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल तहसीन शेख। आज हम क्लास स्टैंडर्ड 9 का 5th चैप्टर कॉरिलेटर्स पढ़ेंगे। कॉरिलेटर्स ऑलरेडी आप 8th स्टैंडर्ड में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ जस्ट एक रिवीजन है जो आपको कॉरिलेटर्स का एक रिवाइज करेगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज ले लेंगे। तो फर्स्ट आई एम अ कॉरिलेटरल, ये एक्टिविटी क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। माय बोथ पेयर आर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर दो पैरेलल अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होगी दोनों पेयर्स, तो वो कौन सा होगा? तो आप बता सकते हो कि वो कौन सा होगा? पैरेललोग्राम होगा। और उसके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और सेम होते हैं। माय ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सारे ही एंगल अगर राइट एंगल होंगे तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अपोजिट साइड्स जो होंगे वो सेम होते हैं रेक्टेंगल में, और स्क्वायर में होंगे सारे ही साइड सेम। तो ये हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। माय ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सारे ही साइड्स जो हैं वो लेंथ वाइज इक्वल होंगे, तो ये रोम्बस ले लेते हैं। माय ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे एंगल भी सेम है और साइड्स भी सेम है, तो ये स्क्वायर होगा। और अगर एक पेयर ऑफ एक जो भी अपोजिट साइड्स का पेयर है वो जो है पैरेलल होगा, और बाकी जो दो बचे ने 4 साइड्स में से 2 साइड जो है पैरेलल होगी और 2 साइड जो है पैरेलल नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रेपीजियम। तो ये एक रिवीजन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स रिकॉल। राइट द फॉलोइंग पेयर कंसिडरिंग, हमारे पास कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ABCD फिगर में। तो एडजेसेंट मतलब आसपास के, यानी बाजू के, जैसे ए एंगल डी हो गया एडजेसेंट। वैसे ही साइड अगर एडजेसेंट बोले तो ये बाजू की जो साइड होगी वो एडजेसेंट होगी। तो आपको ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड लगा लेते हैं, यहाँ पर बहुत आसान है। AD and DC, then AB and BC, DC BC and AB and AD। वैसे ही एडजेसेंट एंगल AD A and angle D, angle D and C, angle C and angle B and angle A and angle B। पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी AB और DC जो है अपोजिट हो गए। AD और BC आर ऑल्सो अपोजिट। अब एंगल की बात करें तो एंगल A एंड एंगल C अपोजिट है और एंगल B एंड D भी अपोजिट है। अब यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो बाजू के एंगल होंगे, वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, यानी 180 डिग्री होना चाहिए मिलाकर, और अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल भी होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम और एक्सरसाइज करते हैं इसकी। प्रैक्टिस सेट 5.1। इस फिगर में आप देखोगे कि WXYZ एक क्वाड्रिलेटरल या एक पैरेललोग्राम है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसके डायगोनल्स यानी XZ एंड YW जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 8 पॉइंट O। यहाँ पर एक चीज़ दे दी गई है कि ये जो पूरा एंगल है Y एंगल XYZ ये 135 का है, एंड आपको फाइंड आउट करना है XWZ। तो XWZ कितने का होगा वो निकालना है, और प्लस एक और चीज़ करना है कि YZW भी आपको फाइंड आउट करना है, यानी जो रिमेनिंग आपका ये वाला एंगल बचता है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि अपोजिट जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 135 का है तो दिस एंगल शुड बी 135। तो वी कैन से एंगल XYZ is equal to XWZ, that is 135. Opposite angles are congruent and also this is parallelogram, so opposite line opposite जो sides है वो भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी इसकी। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीरियर, अगर 2 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल अगर हम कंसीडर करें तो इस बेसिस पे हम यहाँ से अगर ऐसा C शेप हमको दिखता है, यानी 2 इंटीरियर एंगल हम लगाते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक ज्योमेट्री के जो वीडियो बनाया था मैंने, तो उसमें ये मैंने आपको पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर C शेप जो बन रहा है दैट इज़ इंटीरियर एंगल थेरम। तो इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से अगर ये 135 है
और ये क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसलिए हम 180 लिख सकते हैं दोनों एंगल का प्लस। तो दोनों एंगल को प्लस करके हमने ले लिया 180, जिसमें से एक एंगल की मेजरमेंट है 135, तो रिमेनिंग जो एंगल बच गया हमारे पास 45। दो क्वेश्चन का यहाँ पर दो एंगल्स जो थे वो आ गए। अब एक और चीज़ दे दी कि इफ़ ओ वाई, दिस इज़ ओ वाई 5 सेंटीमीटर है, तो W और Y कितना होगा। तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, कंप्लीट जो होगा हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। दैट मीन्स अगर मैं पूरा काउंट करूँ तो ये कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो एक वैल्यू दे दी है 5। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स वाई YW is equal to 2 times of OY, that means it is 10 centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैरेललोग्राम ABCD, दिस इज द ABCD पैरेललोग्राम। अभी यहाँ पर पैरेललोग्राम फिगर में इसके पैरेललोग्राम का फिगर नहीं है, तो आपको अज्यूम करना है। तो अज्यूम करने के लिए मैंने एक ऐसे ही फिगर रफ बना दिया है। यहाँ पर आपको एक एंगल दिया है 3x + 12 डिग्री का, और दूसरा एंगल जो है वो 2x - 32 डिग्री है। सपोज करिए कि ये आपका एंगल A है और ये एंगल B है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप देखोगे कि ये C शेप बना रहा है इस तरीके से, तो C शेप यानी इंटीरियर एंगल की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, दो पैरेलल लाइन है, बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो ये C शेप बना रहा है, यानी हम इंटीरियर एंगल यहाँ इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल का ही थ्योरम मैं यूज़ करूँगी, या इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मैं यूज़ करके यहाँ पर क्या आसानी से x निकाल लूँगी। जैसे एंगल A + एंगल B = 180। अब ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए 180 आ गया। अब A की वैल्यू मेरे पास है 3x + 12 और B की वैल्यू है 2x - 32। इसको ही हम लोग क्या करेंगे, आगे ओपन करके कैलकुलेट करेंगे। तो 3 + 2x हो जाएगा 5x, और 32 में से 12 चले जाएगा तो बचेगा आपका 20 = 180। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 5 को यहाँ पर ले जाके क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 40। तो आपका x जो है अब आया है, x की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी, 40। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, C and D, यानी ये एंगल और ये एंगल। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, अपोजिट एंगल जो है यहाँ पर सेम होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो 3x की जगह पर आप x की वैल्यू रख दीजिए, 3 × 40 + 12, तो ये हो गया 132, यानी एंगल A आपका कितना आ गया, 132। अगर एंगल A 132 है तो एंगल C भी जो है वो 132 ही होगा। और सिमिलरली आप यहाँ पर x की जगह पर 40 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 40 - 32, दैट इज़ 48। तो एंगल B अगर 48 है तो एंगल D भी आपका 48 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम्स इज़ 150। पूरा कंप्लीट पैरामीटर आपको दिया गया, फिगर आपके पास नहीं है टेक्स्ट बुक में, तो ये इमेजिनरी फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 150 और वन ऑफ इट्स साइड्स इज़ ग्रेटर देन द अदर साइड्स बाय 25, यानी अगर एक साइड जो है वो दूसरी साइड से 25 ज़्यादा है। अगर हम एक x सपोज करते हैं तो दूसरी उससे 25 ज़्यादा, यानी x + 25 होगी, और पेरीमीटर आपको दिया गया है। तो पेरीमीटर अगर 150 दे गया है, लेट्स वन ऑफ द साइड हम लोग कंसीडर कर लिए x, और अदर साइड हो गई x + 25। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सबका प्लस कर लेंगे हम। तो सबका प्लस करेंगे तो 2 टाइम हमको x मिलेगा, अपोजिट साइड सेम होते हैं इसलिए, और 2 टाइम्स हमको x + 25 मिलेगा। तो टोटल x हमारे पास 1 2 3 4x हो गए, और 25 and 25 50 हो गया, और 150 पेरीमीटर हमको दे दिया है। अब ये 50 यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 150 में से 50 गया 100। अब 4 जो है डिवाइड हो जाएगा अगर, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 25, यानी एक साइड जो है मेरी यहाँ पर 25 की है, दिस साइड ऑल्सो 25, और x की वैल्यू 25, यहाँ 25 रख देंगे, 25 + 25 यानी ये 50 सेंटीमीटर हो गया। तो एक साइड जो 25 की है, दूसरी 50 सेंटीमीटर की है। If the ratio of measure of two adjacent angle of parallelogram is 1:2, अगर दो adjacent यानी बाजू बाजू के एंगल जो है उनका रेशो 1:2 है, मतलब अगर आप एक x लेते हो तो दूसरा उससे 2x हो जाएगा।
फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, हमको सारे ही एंगल पता करने हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो सारे एंगल हमको इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो 2 एडजेसेंट एंगल हमारे पास है, तो अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे और सप्लीमेंट्री होते हैं इसलिए 180 ले लेंगे। x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 दैट इज़ 3x। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 60, तो दिस वैल्यू शुड बी 120, यानी अपोजिट के जो भी एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। तो एक हो जाएगा 60 और दूसरा हो जाएगा 120, यानी 2 एंगल्स होंगे 60 के और 2 एंगल होंगे 120 के। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट पॉइंट O पर। O जो है 5 दे दिया है और BO 12 दिया है, AB जो है 13 दे दिया है। एंड शो दैट ABCD ये क्या है, एक रोम्बस से बताना है। तो रोम्बस की जो भी प्रॉपर्टीज़ है अगर वो फुलफिल हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये रोम्बस है। तो अब जो जो हमारे पास गिवन में है वो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOB में दिस इज़ 5, दिस इज़ 12 एंड दिस इज़ 13। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर हमने पढ़ा होगा तो वो हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। पाइथागोरस मीन्स कोई एंगल जो बन रहा है यहाँ पर तो वो क्या होगा, 90 का होगा। ये 90 का होगा मतलब क्या है कि ये सब क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। तो वही यूज़ करेंगे पाइथागोरम ट्रिपलेट। और इन ट्राइंगल AOB राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है वो O पर बन रहा है सपोज। अब ये कैसे करेंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 एंड 25 5 का 25, तो 25 एंड 144 प्लेस कर लेंगे 169 हो जाएगा जो कि इसके स्क्वायर के बराबर, यानी ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 90 का एंगल बना रहा है। ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है। अब डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, यानी अगर OC मेरा कितना है, OC और OA ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। बाइसेक्ट जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये अगर 12 है तो OD भी 12 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। हैंस अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है राइट एंगल पे तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में है। हैंस इट इज़ रोम्बस। रोम्बस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल। इसके जो अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन साइड्स जो है वो सारी ही सेम आएगी। क्योंकि यहाँ पर भी अब आपके पास 12 आ गया है तो ये 5 मिल रहा है आपको, तो ये आपके पास 13 मिल जाएगा। ये 13 है तो अपोजिट भी 13 मिलेगा, ये 13, तो सारी ही साइड्स जो है वो 13 के मिल रहे हैं। प्लस आपको 90 का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, डायगोनल्स डिफरेंट है, तो ये सब डिस्क्राइब करने के लिए ईजी है कि ये क्या है, एक रोम्बस ही है ना। इन द फिगर टेक्स्ट बुक फिगर 5.12 है, PQRS एक पैरेललोग्राम है और उसी के अंदर एक और पैरेललोग्राम बन रहा है जो ABCR है। तो हमको एक वैल्यू दे दी है P की 110, देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ, इसके सारे एंगल, यानी बाहर वाले जो पैरेललोग्राम के एक एंगल दिया है लेकिन अंदर का सारा पूछा हुआ है। तो हमको ये चीज़ पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल जो है सेम होते हैं। तो अब इस हर के पैरेललोग्राम यानी PQRS में देखूँ तो P के अपोजिट में R है, तो अगर ये 110 है तो R भी 110 ही होगा। फिर अगर अंदर की बात करूँ मैं, अंदर का एक पैरेललोग्राम लूँ तो R अगर 110 आता है तो B भी तो 110 होना चाहिए। तो ये तो आपको यहाँ पर इजीली 110 मिल जाएगा। फिर आप इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर यहाँ से C निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लेते हैं PQRS जिसमें P जो है 110 है। वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसलिए P और R एंगल जो है 110 का हो गया। अब अंदर वाला अगर पैरेललोग्राम ले ले ABCR वाला तो इसमें R जो है 110 का मिल चुका है, लेकिन B जो है उसके अपोजिट में यानी सेम होगा, तो ये भी 110 मिल गया, यानी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो, यानी अगर मैं ऐसा लेती हूँ, ये ऐसा C शेप बन रहा है तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़ हम लगाते हैं। तो इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, जिसमें एंगल R मुझे पता है 110 है और ये एंगल A 180।
अब एंगल ए को क्या करेंगे, यहाँ पर ही रखेंगे। 110 जो है इधर अगर माइनस हो गया तो एंगल ए जो मिला मुझे 70 मिला। अगर ये 70 है तो एंगल सी भी जो है ऑब्वियसली 70 होगा ही, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है।